नमस्कार एसएससी जीडी सोल्जर्स, आपके तीनों शिफ्ट के जीके के प्रश्न ले आ चुका हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। देखना जरूर, ये एक जो टॉपिक बता रहा हूं वो आपको पढ़ के जाना है आगे, यदि आने वाले दिनों में आपका एग्जाम है तो ठीक है। तीनों शिफ्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं जो पूछे गए प्रश्न, ठीक है। ये आपके थर्ड शिफ्ट का, ये सेकंड शिफ्ट और ये फर्स्ट शिफ्ट, तो तीनों शिफ्ट के प्रश्न आपको देखना है। बहुत से प्रश्न दोस्तों रिपीट हो रहे हैं, ये आप ध्यान देना, रिपीट हो रहे हैं, देखते रहना और टॉपिक क्लियर करना, एक एक प्रश्न पर आधारित टॉपिक क्लियर करना। जैसे कि प्रश्न पूछा है कप से संबंधित, तो ये जो भी ट्रॉफी कप है वो आपको पढ़ के जाना है। बिरजू महाराज का पूछा तो जो भी शास्त्रीय नृत्य है पढ़ के जाना। तो इस तरह से आप टॉपिक क्लियर करना सीखो। पहला प्रश्न यहां पर पूछा है करंट अफेयर्स का है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी, तो सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, यहां पर सही हो जाएगा। सीजीए कौन है? सीजीए हो जाएगा महालेखा नियंत्रक एसएस दुबे। सीजीए कौन है? महालेखा नियंत्रक एसएस दुबे, ये आपको याद रखना है। एक दोस्त बता रहे थे कि सीसीआई, तो वो हो जाएगा रवनीत कौर, यहां पर आपका सही उत्तर। एक अगला प्रश्न नीति आयोग का पूछा है, तो नीति आयोग का पूरा डिटेल बता देता हूं। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इन्फॉर्मिंग इंडिया, याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है नरेंद्र मोदी है। वर्तमान अध्यक्ष उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे नीति आयोग के। नीति आयोग की दोस्तों स्थापना होती है, याद रखना, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है, यह भी आपको याद रखना है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां है? अहमदाबाद गुजरात में। रंगास्वामी कप का संबंध यहां पर हो जाएगा आपका, रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से हो जाएगा। तो हॉकी की जो भी ट्रॉफियां हैं याद करके जाना। हॉकी का आगे एक नेहरू ट्रॉफी और पूछा है। अगला याद रखना बिरजू महाराज हो जाएगा लखनऊ घराना और कथक शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है। ज्योतिबा फूले ने किस समाज की स्थापना की? क्षत्रिय शोधक समाज की स्थापना की, यह आपको याद रखना है। एमएस सुब्बुलक्ष्मी पहली भारतीय संगीतकार जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, 1998 संयुक्त हो जाएगा। एशियन गेम्स का पूछा है, आयोजन कहां पर हुआ? तो ये आपको याद रखना है, जो हांगझोउ चीन में इसका आयोजन हुआ, यह भी आपको याद रखना है। तराइन का द्वितीय युद्ध पूछा है, 1192 ईस्वी संयुक्त हो जाएगा। पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, मोहम्मद गोरी की जीत होती है, पृथ्वीराज की हार होती है। भागड़ा नागल बांध किस नदी पर? तो सतलज नदी पर, इसका संयुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न मोहिनी अट्टम का पूछा, मोहिनी अट्टम नृत्य केरल का, और यदि इस प्रकार से पूछा कि कनक रेले का संबंध किससे है? तो ये अपना मोहिनी अट्टम से, इस प्रकार से प्रश्न पूछा, तो ये दोनों इस प्रकार से आप याद रखना है। सहनई वादक बिस्मिल्लाह खान का पूछा है और इनको भारत रत्न 2001 में मिला, ये भी आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। पीएम जनधन योजना की शुरुआत पूछा है, 28 अगस्त 2014 हो जाएगा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया? 72 लोगों ने। 28 दिसंबर 1885 पहला अधिवेशन मुंबई, ये आपको याद रखना है। शांति निकेतन यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल 2023 में 41वां स्थल है और पश्चिम बंगाल में है शांति निकेतन, ये आपको याद रखना है। आगे अपन बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की, वापस एक बार देख लेना, ठीक है, और एक एक टॉपिक क्लियर करना जो भी प्रश्न पूछे गए। सेकंड शिफ्ट आ चुकी है आपके सामने और इसमें पूछा है 2011 की जनगणना, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य केरल, सबसे कम बिहार हो जाएगा। पन्नालाल घोष का पूछा है संबंध, तो बांसुरी से हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध भी बांसुरी से हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल पूछा है एस अब्दुल नजीर, यहां पर जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। भारत के संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 यहां पर शहीद हो जाएगा और लागू हुआ 26 जनवरी 1950, यहां पर शहीद हो जाएगा। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से? लॉन टेनिस से, ये रिपीट हुआ, थर्ड शिफ्ट में भी पूछा है। खेल शब्दावली पूछी जा रही है, पूरी पढ़ के जाना है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध हॉकी से हो जाएगा, ये भी याद करके जाना है। सेकंड सीडीएस पूछा है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ अनिल चौहान। सेकंड फर्स्ट कौन थे अपने? कौन भाई? बिपिन रावत साहब, ठीक है। अगला है जनगणना 2011 की थीम पूछी है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला है बथुकंपा किस राज्य का नृत्य है? तो तेलंगाना, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अमृतसर की संधि पूछी है, तो 25 अप्रैल 1809 यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। कथक किस राज्य का? तो यूपी, उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 333 का संबंध, तो आंग्ल भारतीयों का आरक्षण, यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य अकादमी की स्थापना पूछी है, 13 नवंबर 1963 सही उत्तर हो जाएगा। टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ई विटामिन का रासायनिक नाम हो जाएगा। जो भी विटामिन है उनके सबके रासायनिक नाम पढ़ के जाना है। एस आकार का समुद्र, तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी वाई चंद्रचूड़, धनंजय वाई चंद्रचूड़ 50वें नंबर के यहां पर अपने सोच न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। ये सेकंड शिफ्ट के प्रश्न थे। अगली थर्ड शिफ्ट का, और दोस्तों ये दोस्त भेज रहे हैं, आप भी अपना एग्जाम हो चुका है तो अपने व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, यहां पर आपको सेंड कर देना है, ग्रुप से भी जुड़ जाना है। ये आपके व्हाट्सएप नंबर है 7568
38 14 41 इस व्हाट्सएप नंबर से आपको जुड़ जाना है। क्लियर है। देखो थर्ड शिफ्ट की बात कर लेते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931, यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। लिएंडर पेस ये रिपीट हुआ है, टेनिस के खिलाड़ी है। गौतम बुद्ध किस राजवंश से संबंधित? शाक्य वंश से संबंधित। आपातकालीन के समय कौन सा अनुच्छेद हटाया नहीं जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 सही उत्तर हो जाएगा। भारत की, अगला है भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ? ऑप्शन से ये प्रश्न तो श्रीलंका और मालदीव, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। मैसूद दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में हो जाएगा सही उत्तर। बुंदू खान का संबंध पूछा है तो ये आपका सारंगी से हो जाएगा। वाद्य यंत्र पढ़ के जाना है, कौन सा किससे संबंधित है? राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की? गोवा राज्य ने, सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल राज्य की, सही उत्तर हो जाएगा। और कम बिहार की। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा और नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा वर्ल्ड विश्व में क्रांति के जनक। ठीक है। खेल शब्दावली से प्रश्न पूछा जा रहा है। देखो इस थर्ड शिफ्ट में पूछा है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद यहां पर 1, 2, 3, 123 हो जाएगा। बुंदेलखंड का लोक नृत्य राई नृत्य हो जाएगा, याद रखना। पूना पैक्ट समझौता पूछा है 24 सितंबर 1932, सही उत्तर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में 5 IIT संस्थान का गठन? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में। और ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र डेसिबल हो जाएगा। तो ये प्रश्न थे आज के तीनों शिफ्टों के, याद रखना और इन्हीं पर टॉपिक क्लियर कर लेना। हर टॉपिक देखो मैन कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं। एक तो आपको महात्मा गांधी के आसपास सब पढ़ के जाना है, खेल से संबंधित खिलाड़ी पढ़ के जाना है, और आपका कौन सा एक दशहरा त्योहार जो भी फेस्टिवल लोक नृत्य वो पढ़ के जाना है। एक आपको वाद्य यंत्र पढ़ के जाना है सब। एक जनगणना पढ़ के जानी है आपको सब। एक क्रांति हरित पंचवर्षीय योजना और हरित क्रांति के आसपास पढ़ के जाना है। तो इस प्रकार के टॉपिक क्लियर करना सीखो। पुलिस परीक्षा यूट्यूब पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई लोगों। इस प्रकार अपन एनालिसिस करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।